दिन बाद इनकम बीमारियां सही बात है सर मैंने सपने बना लिए सर थे जाने के। बस दिमाग घुमाया ऐसे कहीं नहीं घुमा तो कुछ हुआ सर 28 नहीं हुआ हमारा करें वो मैं सर प्लान है दिनों में बनाता हूं नहीं कर देता अरे बस अब पढ़ाई करना पक्का होगा नहीं जाना पक्का गुड़गांव चलेंगे चलना तो बता देना मोदी इस वाला कैंसिल कर दिया हाँ कैंसिल हो गया वो क्यों यार अभी थोड़ी देर पहले क्या बात थी क्यों तू ही थी क्या बता कर वो जाके करो 6000 में और बेच का होगा इतना कह रही तू कैंसिल कर दी तो एक दिन में 28 का बताओ कहाँ डाउट आ रहा है सर पता ही नहीं कहाँ गलती हो रही है बन ही नहीं रहा किसका हो एक क्लास में हुआ गौरव सर करना 28 किसी एक बच्चे ने भी नहीं किया ये हुआ नहीं नहीं सर सॉल्यूशन है नहीं हुआ नहीं कहां का सिंपल सा तो है यार। मेरा मैं इसका भेज दूंगा इसका आंसर भेज दूंगा ठीक है सर आपने वो बताया था ना इनको क्या बताया था वो एक बार मैंने हिंट बताया था कि इंटरेस्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट का वो पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा 77,000 का इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 77,000 को एक ही बच्चा पॉइंट है इसमें किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा 3:2 में जो पहला पार्ट है वो बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड में ऐड करना है फंड्स के हिसाब से फंड्स में जाएगा फंड्स में ऐड होगा कोई फंड वाली अगर आप करने पैसे इन्वेस्ट सूर्या सीधा बैठो कोई आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं फंड वाले किसी आगे इन्वेस्टमेंट कर रखा है अगर उसका इंटरेस्ट मिलता है तो फंड में प्लस हो जाता है बैलेंस शीट में इनकम में नहीं लेके जाते जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंस से टूर्नामेंट से माइनस करते हैं वैसे अगर टूर्नामेंट फंड से कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो फंड में प्लस कर देते हैं ये पॉइंट है फंड की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो टूर्नामेंट फंड वाला इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट है वो फंड में प्लस होगा प्राइस फंड वाला प्राइस फंड में प्लस होगा बैलेंस शीट में बट जनरल फंड वाला जनरल होता है उसको स्पेसिफिक पर्पस नहीं है वो इनकम में लेके जाना है जनरल इन्वेस्टमेंट पहले भी आई थी हमारा क्वेश्चंस में जनरल इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो इनकम में लेके जाना है बस यही अच्छा पॉइंट है बाकी मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा ग्रुप में ठीक है सर ये 322 में ही क्यों गया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स वर मेड अगेंस्ट वेरियस फंड कॉमनली 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है देखो एसेट साइड में और फंड का टोटल भी 7 लाख आ रहा है 3 लाख का टूर्नामेंट 2 लाख का प्राइस फंड जर्नलिज्म फंड 2 लाख का 322 जो फंड है क्रेडिट साइड में तो 3% किसका है 3% नहीं है 3:2 की रेशियो बन हां वो जाएगी 3 वाला किसका है 3 वाला है टूर्नामेंट का 2 वाला है प्राइस फंड का और 2 वाला है जनरल फंड का ठीक है फिर इसमें इंटरेस्ट की परसेंटेज क्यों दे रखी है उसकी जरूरत ही नहीं है ना इंटरेस्ट जो आपको 77,000 है वो पूरा का पूरा इसी तीनों फंड पे है तो उस रेशियो बढ़ जाएगा परसेंटेज क्या दिक्कत जरूरत है सॉल्यूशन देना Solution भेज दो। और सर 14 में क्या होगा क्वेश्चन 14 14 का बता देता हूँ 13 14 के बारे में बता देता हूँ 13 पे आ जाएगा बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 13 में सब बच्चों मैंने बोल्ड भी कर रखे कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन 13 1 month salary is outstanding for December 96 expense accruing on December 95 132 December 96 की 1 month की सैलरी आउटस्टैंडिंग है ठीक है कौन सा डेट है आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है December 96 का एक्सपेंस accruing on December 95 132 इसमें क्या पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओके ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लेना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस बैलेंस शीट बनेगी ओपनिंग वाली क्या डेट का बनेगा 31 दिसंबर 95 यहां पे आपको लेना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हो एक ही बात है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस 132 इसके बाद जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हो प्लस करते हो माइनस करते हो माइनस करते हो ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 132 माइनस हो जाएगा बट इसमें पॉइंट क्या है
पॉइंट ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे अलग से कोई नाम दे नहीं रखा, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर से लेना है। मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर ही आपको सारे प्लस माइनस करने पड़ेंगे, अलग से कोई नाम नहीं है। देखो स्टेशनरी है, सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर किसमें लोगे आप, मिसलेनियस में, उसको आप प्लस माइनस करोगे। पॉइंट नंबर 5 पे आइए। क्लब पेड 500 in 95 towards telephone charges of which 125 relate to 96। दोबारा से पढ़ो। करंट ईयर 96 है, लास्ट ईयर था 95। लास्ट ईयर 500 रुपए दिए थे टेलीफोन के, जिसमें 125 रुपए करंट ईयर के। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ से पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा प्रीपेड टेलीफोन 125 रुपए। 500 को कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देना। 500 रुपए लास्ट ईयर दिए थे, करंट ईयर में नहीं दिए, 500 का कुछ नहीं करेंगे। बट उसमें से 125 रुपए करंट ईयर के, यानी पिछले साल के लिए प्रीपेड होंगे, लास्ट ईयर के लिए वो प्रीपेड होंगे ना, तो वो 125 रुपए प्रीपेड में डाला। अब राइट साइड में आओ, इधर इनकम एक्सपेंडिचर में कोई टेलीफोन के नाम से खर्चे नहीं है, तो इसको भी मिसलेनियस के अंदर ही लेना पड़ेगा। ओपनिंग प्रीपेड मिसलेनियस के अंदर ही लेना पड़ेगा 125 रुपए। अगर आपको सेम नाम नहीं मिलता है तो कोई कंबाइंड एक्सपेंस हो, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, उसमें आपको लेना पड़ता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना, या तो अलग से नाम मिल जाता है आपको यहाँ पे टेलीफोन का, तो उसी में कर देता मैं, अदरवाइज आपको मिसलेनियस के अंदर मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 पे आइए। ये होमवर्क हिंट्स ही है, दोबारा से कर लेना इसको आप घर पे, बाकी दो ही अच्छे पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन 14 पे आइए। डेप्रिसिएशन शेल बी चार्ज लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। डेप्रिसिएशन शेल बी चार्ज ऑन फर्नीचर अंडर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब शेल बी चार्ज का मतलब लग चुका है कि लगाना है? यहाँ पे अभी तक मतलब इकलौता है मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला है पूरा सीए हिस्ट्री में जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, अदरवाइज क्लियर होता है। टू बी चार्ज, ऑलरेडी चार्ज, हैज बीन चार्ज, प्रोवाइडेड, मतलब लैंग्वेज क्लियर होती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, शैल बी चार्ज में लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों हो सकते हैं, लगाना भी हो सकता है, पहले भी लगा सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कंफ्यूजन हो, फिगर्स देखो। 2000 का ओपनिंग फर्नीचर है, 1800 का क्लोजिंग फर्नीचर है, और 10% अगर आप 2000 से माइनस करते हो, नहीं लगाना नहीं है, चेंज करना चुका है, लगा हुआ है। हमने चेंज कर देख लिया, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, सेल बीइंग होना था, अगर सेल बीइंग चार्ज तो तो एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रिंट होके आया था, मई 96 में आया था। ये आना था हैड बीइंग चार्ज, हैज बीन चार्ज तो मतलब लग चुका है। तो सेल बी चार्ज अब मैं बता रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन है, आप चाहे ग्रामर मिस्टेक बोल दो या जो भी बोल दो, अब सीएसयू के आंसर से आंसर मैच करना होता है आपको। तो इसमें फिगर से भी आप देखो ना, कुछ 2000 1800, या तो ज्यादा होता 3200 होता, ठीक है, ज्यादा होता तब भी हम लिख लेते। 2000 से 10% माइनस करेंगे, 200 1800 क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 1800 पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसको मैं बैलेंस कुछ नहीं निकालना। हाँ जी, कंफ्यूज करने के लिए सर फिगर तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2000 पिछले साल का डेप्रिसिएशन लगे बिना, डेप्रिसिएशन लग के 1800 पिछले ओपनिंग में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग में, ओपनिंग तो हमेशा जो है ठीक है, क्लोजिंग वाली बात होती है कि 1800 पर डेप्रिसिएशन लग चुके नहीं लगा। अगर आप ये मानते हो 1800 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो फिर डेप्रिसिएशन 1800 पे और लगाओगे, फिर वो सेल निकलेगा आपका, सेल हो गया वो, फिर मानोगे 200 का सेल हो गया, ये होगा ना, और क्या होगा। आप ये अगर बोलते हो कि भाई 1800 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो 200 का सेल हो गया, बाकी जो है फिर डेप्रिसिएशन लगाओ। बट इसमें बेटर ये निकल के आता है कि आप इसको 200 को चुपचाप क्या मान लो, डेप्रिसिएशन मान लो। चलो नेक्स्ट, लैंग्वेज का थोड़ा सा है। थर्ड पॉइंट पे आओ। इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन सिक्योरिटीज ऑन 1st May, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 20। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट करी थी, हमारा देखो ईयर एंडिंग क्या है, ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च 96, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करी थी 1st May 94 को, 1st May 94 पे इन्वेस्टमेंट करी है आपने, कितने रुपए करी है, 20,000 रुपए करी है, और इंटरेस्ट है 12%। कितने महीने का लेंगे एक्रूड निकालने के लिए? 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी आपने 1st May 94 को,
12% का इंटरेस्ट है। 11 महीने। कितने महीने का लेना चाहिए? 11 महीने का। चलो देखते हैं 11 महीने का आपने लिया तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 2200। और उसके बाद इसमें से लेस ये तो टोटल बनता है। रिसीव कितना हुआ इंटरेस्ट? देखो रिसीव पेमेंट में, रिसीव पेमेंट में इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है बताओ? इस साल की हाँ कितना रिसीव हुआ है इंटरेस्ट? 2000। तो यहां से 200 निकल कर आता है बट ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने इसको नीचे लिख के काट के रखा है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी है फर्स्ट में 94 को, जिससे 12% 11 महीने का इंटरेस्ट आपने निकाला 2200 और रिसीव्ड हो गया रिसीव्ड पेमेंट में इंटरेस्ट रिसीव 2000। दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीव हुआ है 2000। बच्चे करते हैं कि 200 रुपए एक्रूड आ गया। गलत क्यों है बताओ? क्या गलती करी मैंने? इस 1994 को देगा। ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी लास्ट ईयर, करंट ईयर में खरीदी होती तो सही था। लास्ट ईयर खरीदी, करंट ईयर का 11 महीने का नहीं पूरे साल का निकलेगा। आप देखो ध्यान से डेट्स को, ठीक है? फर्स्ट में 94 ये लास्ट ईयर में पड़ रहा है। करंट ईयर आपका है 1 अप्रैल 95 से मार्च 96। करंट ईयर में खरीदी होती अगर लिखा हो तो फर्स्ट में 95 लिखा होता तब तो सही था 11 महीने का। डेट्स में बड़ा खेल जाता है वो आपके साथ, है ना? तो ये पूरे साल का आएगा 2400 और ये आपका आएगा 400 एक्रूड इंटरेस्ट। क्वेश्चन 14 का जो है होमवर्क। और क्या पॉइंट है इसमें? नीचे है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पॉइंट नंबर 4। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मार्च 96 वाज यूजलेस एंड वैल्यूड एट 0 प्राइस। तो इसमें आप क्या करते हो? वो कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है ना? और ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं स्पोर्ट्स मटेरियल का, देखो ध्यान से एसेट्स में स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक तो कोई है ही नहीं। परचेज कितना किया? परचेज किया हमने 10,000, क्लोजिंग इज 0, तो कंज्यूम भी कितना आ जाएगा? 10,000। अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये लाइन ना लिखी होती तो क्या करते? तो मैं एसेट मान देता उसको। जनरली स्पोर्ट्स मटेरियल आपके एसेट होते हैं, ठीक है ना? देखना होता है आइटम के नाम से, चीजों से, लाइफ से देखना होता है कि एसेट है या रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 12 महीने से ज्यादा चलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 12 महीने से कम चलता है। तो अगर ये लाइन ना लिखी होती स्पोर्ट्स मटेरियल बड़ा अच्छा एसेट होता है तो मैं उसको एसेट लगा देता, बट इसमें बोला कि इसका स्टॉक इज 0 वैल्यूड एट 0 प्राइस, यानी सारा का सारा कंज्यूम हो गया। ओपनिंग भी 0 है, क्लोजिंग भी प्लस परचेज 10,000 माइनस क्लोजिंग, तो 10,000 का जो कंज्यूम है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है? इसको नोट करना है किसी को? फटाफट से करना है, बताओ कर लो हिंट वगैरह। दोबारा से होमवर्क है डाल दो। सारा ये नहीं है पूरा भी एक साथ ले लेना। हेलो बीच में लड़ने को ना एक्टिंग तो सब देखेंगे ना? हो गया बच्चों? यस सर। हाँ जी देखो क्वेश्चन 15। अब ये इस पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है चैप्टर का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है चैप्टर का, ध्यान से पढ़ना। लाइट जला देना बस शिवानी। हाँ जी देखिए क्वेश्चन 15 क्या क्या है इसमें? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कैश इन बैंक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी,
बैंक लोन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्रेडिटर्स, सो नया पॉइंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड लग चुका है ऑलरेडी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वाला अच्छा पॉइंट है, नया पॉइंट है, गवर्नमेंट ग्रांट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ बुक वैल्यू 10,000 was sold for 15 in the beginning of the year. Club has 50 members, each paying a monthly subscription of 100. ये भी एक अच्छा पॉइंट है. Subscription received during the year include 10,000 with respect of last year 10-11. Subscription amounting to 5,000 are still in arrears. अभी भी arrears में last year का. Bank loan of 10,000 redeemed at the end of the year. So बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. आधे पॉइंट्स आपने करे हुए हैं बट आधे पॉइंट्स अच्छे भी हैं. तो रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ये बना लें. तो समझ लो बाद में फिर एक साथ ही नोट कर लेना जैसे को था. क्वेश्चन 15 receipt and payment, income and expenditure account, बैलेंस शीट 31 मार्च 12. बैलेंस शीट 31 मार्च 11. एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको. वर्किंग नोट नंबर 1 तो ये है ही आपका बैलेंस शीट वाला. वर्किंग नोट 2 क्रेडिटर्स, ये नया पॉइंट आ रहा है क्रेडिटर्स वाला. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी. सर हाँ जी वाटर बिल वाटर ले आओ. ले आओ. सारा मूड लग गया है. क्या प्रवास लोग आपको बैठे सारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पानी लगा कि नहीं लगा. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बातें मत करो भाई. बीडी बैंक परचेज, डेप्रिसिएशन, सीडी बैलेंस शीट सरप्लस, कैपिटल फंड प्लस सरप्लस, अरे देखो फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा. फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने बना लिया है. आप नोटिंग बाद में कर लेना एक साथ ही. बोर्ड पे ध्यान दो समझने पे. नंदनी अंशी ध्यान दो सामने. अब इसको करेंगे. बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन आपने कर लिया, पूरा चैप्टर कवर है समझ लो इसमें. एक इकलौते क्वेश्चन में हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे बड़ा. अब इस पे फोकस करना है पूरा आधा घंटा, ठीक है ना. आधा घंटा मतलब घंटा लगे इसलिए वो लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया. 30 मिनट्स फोकस कर रहे हैं, ठीक है. एक ही बात है.
अब एक ही बात है, 35 30 लेते मिनट्स हैं, 35 इसको लेते हैं। फोकस करना है। ये तो जाएगा पेंडिंग जगह पिछले नहीं जाएगा। आप एक काम करो, आपको ये प्राइस कैश में चाहिए? बोलो यस और नो। ये जो प्राइस है सारे कैश में चाहिए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद? कैश में चाहिए ना? तो एडमिशन ले लेना यहाँ पे, कैश में वापस कर दूंगा, पूरी फीस में एडमिशन ले लेना, ठीक है? सर इसमें नया क्या होगा? पहले तो जाके डिस्काउंट दे रहे थे, तो वही तो बात है कि नहीं आपको तो कैश में चाहिए तो कैश में दे दूंगा। एडमिशन लेने से पहले देना सर। पहले डेमो वाली क्लास में डेमो वाली क्लास में ना सर, फिर नहीं बताया। देना, उसके बाद कैश में लौटा दूंगा, ठीक है? सर पूरे चीज हुआ। चलिए तो हो जाएगी ना। हो जाएगी, मेरी तो जल्दी करूँगा। मैं तो लोग अच्छा सबसे पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? बैलेंस शीट पूरी करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या क्या डालना है इसमें? कोर्स इक्विपमेंट 50 और क्या क्या है? 20% जनरल इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो होती है 80 की। टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे है नहीं। कैश एंड बैंक है, कैश बैंक कितने का है? 20 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको निकालना है, बहुत अच्छा पॉइंट है इसके बारे में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया हुआ है? 10 का। और इधर से आओ, बैंक लोन है 10% का बैंक लोन 50। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 15 का। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है 10 का। अब क्वेश्चन में ढूंढो, एक तो ये निकाल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां तो नहीं दे रखा ऊपर बट नीचे से निकल सकता है। कितना है चेक करो, कुछ नोट नहीं करना, बोर्ड पे मुझे कराना है और मेरे साथ साथ चलना है। कैलकुलेटर पे अपने हाथ में, दिमाग सामने, फोकस पूरा, जैसे कैसे फिगर कहां से निकल रही है बताना है मुझे सब बच्चों ने, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 9 पढ़ो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में 10,000 लास्ट ईयर का था। क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो मिला है करंट ईयर में, उसमें 10,000 लास्ट ईयर का था, बट ये बोल रहा है 5,000 अभी भी नहीं मिला लास्ट ईयर का। सर 15,000 था, 15,000 होगा। पॉइंट को समझो क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है करंट ईयर में, दैट इंक्लूड, प्रवेशिका सेकंड टाइम पढ़ रहा हूं, अगर आप ध्यान दो। वहां भी तो करो काम, ठीक है? क्या लिखा हुआ पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो मिला है, दैट इंक्लूड 10 with respect to last year, and subscription amounting to 5,000 are still in arrears, मतलब अभी भी arrears में है, अभी भी नहीं मिला लास्ट ईयर का। तो टोटल 15 होगा, ये कहना चाह रहा है। 15,000 टोटल होगा, 10 + 5, करंट ईयर में 10 मिल गया, 5 अभी भी नहीं मिला, ठीक है? ये पॉइंट है। और कोई चीज तो ओपनिंग में नहीं आएगी, चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट्स तो यहाँ पे है नहीं, जीरो है ये वाले। चलो निकालो, कैपिटल फंड आ गया आपका, चेक करो। 1 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से निकालो। ठीक है, हो गया। सेकंड स्टेप देखो, 2 नंबर तो किसी के मिल जाएंगे और फ्री के नंबर है। खाली फॉर्मेट के नंबर नहीं होते, या बोलो सफाई से, फॉर्मेट सफाई से बना के आ जाए। फॉर्मेट के नंबर है, अगर आपने आंसर किया है तो उसके साथ फॉर्मेट के नंबर जरूर होते हैं, बट खाली फॉर्मेट से नहीं होते। कुछ डालोगे तब नंबर मिलेंगे साथ में, ठीक है? सर मतलब काटने के लिए सब तैयार, देने के लिए कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। सेकंड स्टेप हो गया, 2 नंबर पक्के और फ्री के नंबर है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे 100 फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री करनी है। स्टेप नंबर 3, 100 यहाँ डाल दिया मैंने। बैंक लोन आ जाएगा, कितना आएगा? बातें नहीं पढ़ो, 50। एडवांस, अच्छा बैंक लोन अंदर आएगा बाहर आएगा, चेक करो। अंदर आएगा 50। एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा? इधर आ जाओ, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे। अच्छा इसमें ये भी अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 पे आइए।
क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। तो सब्सक्रिप्शन अर्न तो आपको दे रखा है एक तरह से। कैसे? 50 मेंबर है, हर एक का 100 रुपए महीने का है, तो ये अर्न आ जाएगा, निकाल लो 50,000 ना 6000 6 लाख आएगा सर। 6000 है तो चेक करो 60 600 एक जीरो और आएगी 12 5 600 जीरो 60,000 आपने 6 लिखा है तो एक जीरो कहाँ पे आएगी? 6,000 50 मेंबर्स मंथली सब्सक्रिप्शन 100 रुपए का। सर वो आपने अगर 6 लिखा है एक जीरो और आएगी नहीं हम 1000 में करेंगे ना उसको, तो फिर 60 आएगा 60 आएगा 60 आएगा 60,000 सब्सक्रिप्शन अर्नड ये आपको दिया हुआ है। 50 मेंबर है, हर एक का महीने का 100 रुपए है, तो 50 इंटू 100 इंटू 12 अर्नड आपको दे रखा है, यानी रिसीव्ड आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। रिसीव्ड कैसे निकलेगा बच्चों? अर्न और सब उल्टा करना पड़ेगा, याद है लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था ऐसे, यस सर। सारी चीजें उल्टी करनी पड़ेगी। प्लस माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग एडवांस। तो आपको यहां पे जो दिया हुआ ये वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ठीक है? क्या पूरा ले लोगे यहाँ पे? मेरी क्या 10 5 तो भाई 5 आएगा नहीं 10 5 बोलो जी, नहीं 10 आएगा या 15 आएगा? 10 तो मिल क्योंकि कितना रिसीव तो चाहिए? 10 ही हुए हैं ना, 10 किसी तो और हाँ, सर, आएगा। पाँच सर। अर्न किए तो 10 ही तो है, तो 10 ही है। हाँ। इसमें आप जो है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10 लोगे जितना लास्ट ईयर का करंट ईयर में मिला है, और जो नहीं मिला वो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे फॉर द ईयर 10-11, फॉर द ईयर 11-12, 5 तो ये हो ही जाएगा यहाँ तो बच्चों। 15 है, देखो डबल एंट्री तो करनी पड़ेगी ना पूरी, मैंने बताया था इसकी हर एक फिगर की डबल एंट्री होती है। अगर आपने यहाँ 15 लिया और 10 लिया तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। 15 में से करंट ईयर में 10 मिला है, जो मिला है यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और जो 5 स्टिल इन एरियर्स अभी भी नहीं मिला, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में पूरा साल खत्म हो गया, अभी भी रहता है थोड़ा सा 5,000 रुपए, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो पार्ट करके दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर जो अभी नहीं मिला 5,000। समझ में आया पॉइंट? 10 वहां पे 5 यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, सामने ध्यान दो। चलो ये हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डाल दिया मैंने। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां पे काम आता है? स्टेशनरी कंज्यूम निकालने में काम आता है, ठीक है? तो यहां पर डाल देंगे स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक आपको मिलेगा 10, मैं डाल दूंगा 10। नेक्स्ट और क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 15, तो ओपनिंग एडवांस 15 माइनस हो जाएगा। राइट, बैंक लोन 50 मैंने डाल दिया, कैपिटल फंड में डाल दिया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन में। ये क्रेडिटर्स अकाउंट ये सिखाया था मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स में, याद है? तो याद करो, सिंपल वहां सिर्फ सिंपल क्रेडिटर्स अकाउंट। यस सर। बीडी क्रेडिट परचेज, ये कौन सी परचेज होती है? क्रेडिट वाली, उधार वाली परचेज। बैंक पेमेंट, यहाँ बीआरबीपी ज्यादा कुछ नहीं होता, बीआरबीपी डिस्काउंट वो उसमें उस चैप्टर में होता है। इसमें सिंपल से 4 चीजें होती हैं, ब्रॉट डाउन, परचेज, पेमेंट, सीडी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये अकाउंट भी यहाँ बनाना जरूरी है। जब भी आप पढ़ो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी तो इसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बीडी डाल दिया मैंने। अकाउंट हो जाए तो उसमें हाँ जी, बनाना नहीं पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। इसमें इससे परचेज निकलेगा बैलेंस शीट फिगर, परचेज या बैंक एक लाइन चीज बैलेंस शीट फिगर निकलती है, फिर वो जाती है आपको बैलेंस निकलता है, ठीक है? इधर आओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
अंदर आएगा बाहर आएगा बच्चों, बताओ अंदर आएगा बाहर आएगा, डेप्रिसिएशन बताओ सब डेप्रिसिएशन अंदर आएगा। अंदर आएगा, हाँ, कहीं नहीं आएगा, काउंट बना रखा है इसका, सामने है। यहाँ पे आएगा, किसी का ध्यान ही नहीं क्लास में, जिस चीज का अकाउंट बना रखा है वो चीज अकाउंट में आती है, ठीक है। सर आप इसके सामने खड़े थे सर। मेरी गलती हुई, ठीक है। वो छुप गया। जनरल इन्वेस्टमेंट बाहर आएगा अंदर आएगा, बताओ। वर्किंग नोट नंबर 3 ये हम कर देंगे। 20% जनरल इन्वेस्टमेंट बताओ, बाहर आएगा अंदर आएगा, बताओ जल्दी से। अंदर आएगा क्योंकि सेव करी है, क्लोजिंग 75 की है, देखो क्लोजिंग 75 की, अंदर आएगा, ठीक है। आगे चलो, टूर्नामेंट फंड वो तो है ही नहीं, आप इधर आओ। कैश बैंक, यहाँ पे आ जाएगा कैश बैंक 20, ब्रॉड डाउन बैलेंस 20, कैश एंड बैंक। सब्सक्रिप्शन मैंने डाल दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने डाल दिया, चेक करो एक भी आइटम छूटा नहीं है, थर्ड स्टेप कर दिया मैंने। बैलेंस शीट का एक भी चीज छूट गई तो हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस की डबल एंट्री करनी है और एडजस्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी डबल एंट्री करनी है। क्लोजिंग बैलेंसेस करते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 48, ऑप्शन लग चुका है कि लगाना है? 48 लग चुका है। अगर लग चुका है तो ठीक है, आप इसको सीडी में लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेट लग चुका है। अगर नहीं लगा, मान लो ऑप्शन 2 भी प्रोवाइडेड है, लगाना है, तो आप ये फिर सिंपल निकल के आ जाएगा 2000 का सेल किया होगा, ठीक है ना। तो अभी तो लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 48 इसकी डबल एंट्री आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 48, वर्किंग नोट में जरूर भी नहीं, गिवन ही दैट इज क्वेश्चन 48 डबल एंट्री पूरी हो गई 48 की। नेक्स्ट जनरल इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वाला 75 हो गया, तो 5000 का क्या हुआ होगा, सेल हुआ होगा माइनस सोल्ड। और दूसरा नीचे देखो कुछ बता रखा है इसके बारे में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितने में सेल हुआ कुछ बता रखा है क्या, चेक करो नीचे। तो बुक वैल्यू पे सेल मानेंगे, है ना। अगर नीचे बताया होता कि 5000 का 6000 में सेल किया आपने, 5000 की इन्वेस्टमेंट 6 में सेल करी, तो यहाँ पे मैं 6 लेता और 1000 का प्रॉफिट बुक कर लेता, बट भी कुछ नहीं बोला तो मैं सिंपल बुक वैल्यू पे सेल मान लेता हूँ। 2 जनरल इन्वेस्टमेंट सोल्ड 5000, खत्म बात, डबल एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। बुक वैल्यू पे सेल मान लिया, टेंशन नहीं है। देन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15000 का, 20% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15000 का। अब ये ओपनिंग में तो थी नहीं, तो मतलब करंट ईयर में खरीदी हुई है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 0 था और 15 आ रहा है क्लोजिंग में, मतलब खरीदी है करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितने की, 15000 की, 15,000 की। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, सिंपल एंट्री है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, जो टू बैंक है वो यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट में, और जो डेबिट हो रहा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे आ रहा है, डबल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, कैश इन बैंक का 15000 क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग, तो ये भी बढ़िया पॉइंट है। कैश बैंक क्लोजिंग दे रखा है, फिर भी कुछ निकलेगा यहाँ से, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। बैलेंस सीडी 15000 का कैश इन बैंक डाल दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 25000 का, ये आपको दे रखा है, अच्छा ये भी बढ़िया पॉइंट है। ये जो आउटस्टैंडिंग 25 दे रखा है, ये आप इन दोनों को मिलाकर मानोगे या सिर्फ बोलोगे 2012 का है? एज ऑन है, तो मतलब ये 25 यहाँ पे होगा, तो करंट ईयर का 20 आएगा, या आप ये समझ लो वो पूरा का पूरा करंट ईयर का है, वो एज ऑन है, एज ऑन 31 मार्च 12, मतलब टोटल है वो, दोनों को मिलाकर है, ठीक है ना। तो हाँ फॉर द ईयर होता है तो फिर वो अंदर डाल देता है, दिस इज फॉर द ईयर, दिस इज एज ऑन डेट, इसमें फर्क समझो, ठीक है। फॉर द ईयर नहीं है पर ये एज ऑन है 25, तो ये आपका जो है फॉर द ईयर निकल के आ रहा है 20, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका सब्सक्रिप्शन है 20000 रुपए का। नीचे कहीं लिखा भी होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा हो, चलो नीचे में यहाँ पे डाल दो 20000 रुपए का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में,
20 निकल के आ रहा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000, इधर आ जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5000, डबल एंट्री करते जा रहे हैं। बैंक लोन 40 का हो गया तो माइनस रीपेमेंट 10, 40, 10 की पेमेंट यहां पे करेंगे, बाय बैंक लोन 10। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5 का हो गया, 5 यहां पे आप प्लस करोगे क्लोजिंग एडवांस है और यहां पे डालोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 5 का हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 15 का, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 15 का, ये कहां पर आएगा डबल एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस सीडी यहां पर आएगा डबल एंट्री, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 15 सीडी, बैलेंस शीट में 15। नीचे अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड लग चुका है, इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में। 48 40 करो एक बार रिवर्स, 48/80 into 20 कितना आएगा 12, ठीक है 12 आ रहा है, 48/80 into 20, ठीक है। यहाँ पे डाल दो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डबल एंट्री होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ध्यान दो 16000 का, तो पहले तो मैं रिसीव कर देता हूँ, टू इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ 16 का, बट यहां पर अर्नड आता है, यहां पे आता है इंटरेस्ट अर्नड। एक और भी पॉइंट है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट आता है यहां सिर्फ, ध्यान दो बच्चों, यहां रिसीव आता है इंटरेस्ट रिसीव, पूरा लिख देता हूं मैं। अच्छा पॉइंट है, इसका ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले जो आपका डाउट आ रहा था प्राइस फंड का इंटरेस्ट, टूर्नामेंट फंड का इंटरेस्ट, होमवर्क वाला, वो भी यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेम पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव आता है, यहाँ अर्न आता है, बट अर्न भी किसका लेना है, सिर्फ जनरल का। जो फंड वाली इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड वाली इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो पहले तो ये चेक करो जनरल इन्वेस्टमेंट का कितना इंटरेस्ट है, चेक करो। हाँ जी, आपने यहाँ पे 15 क्यों लिखा? इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड 16000, गलती से किया बाय मिस्टेक, सर का मैसेज आया था ना बाय मिस्टेक, ठीक है 16000 रुपए। अच्छा, इसमें से ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2000 ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो जनरल वाले पे कितना मिला होगा 14,000, तो यहाँ पे रिसीव्ड आपका है 14 प्लस एक्रूड करना पड़ेगा आपको। 16,000 आपको मिला है, जिसमें से पहले तो आपको निकालना है जनरल इन्वेस्टमेंट में कितना मिला, सेल कंपनी बताऊं आगे मैं बड़ा करो यार, स्टेप बाय स्टेप चलने दिया करो। एक बार मैं हाँ अगर मैं बता दूं फिर समझ में नहीं आया तब डाउट पूछा करो, एक स्टेप आगे मत चला करो। 16,000 में से 2,000 में माइनस कर दिया, ठीक है 14,000 रुपए आया जनरल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है 14,000। अब एक्रूड कितना है चेक करो, जनरल इन्वेस्टमेंट 80 का 75, ठीक है तो 80 पे लगेगा या 75 पे लगेगा, डिपेंड्स अगेन वही डेट ऑफ सेल। तो जब भी डेट मिसिंग होती है हम क्या मानते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में बिक गया होगा। अब साल के शुरू में बिक गया होगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट 75,000 रुपए लगाना चाहिए, क्लियर। डेट मिसिंग है, बिगिनिंग मानते हैं हमेशा, साल के शुरू में बिक गया होगा इन्वेस्टमेंट ये वाला, तो पूरे साल का 75 पे 20% 15,000 बनता है, तो 1,000 रुपए एक्रूड। तो यहाँ पे आपको डाल देना है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट 1,000 का, 1,000 का। कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं हम दिखा भी सकते हो। 75,000 का 20% 15,000 14,000 आपको मिल गया है, तो 1,000 रुपए एक्रूड हो गया, ये दिखा रही हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। तो 14 की डबल एंट्री होगी, 14 एक तो इसके अंदर है 16 में, इसके अंदर ये 14, इसके दो पार्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव आप इसके दो पार्ट कर लेते तो होगी डबल एंट्री बेटर समझ में आएगी। ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 14 एंड 2 सेपरेट कर लेंगे। तो एक 14 की डबल एंट्री होगी आपकी,
14 14 1000 की डबल एंट्री होगी 1 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट की। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट एक तो रिसीव तो यहां हुआ 2000 रुपए, दूसरी एंट्री उसकी यहां नहीं जाएगी, कहां जाएगी? उसके फंड में बैलेंस शीट में फंड में प्लस कर देंगे। तो टूर्नामेंट फंड वहां पे आप करेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड बेसिस पे, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इन्वेस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड बेसिस पे। इस पे इतना ही, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। टूर्नामेंट फंड में इंटरेस्ट अर्न्ड, कितना इंटरेस्ट अर्न्ड है चेक करो। 15000 की इन्वेस्टमेंट है, 15000 का 20%। वो अगेन वही वाली बात, यहाँ पे डेट ऑफ परचेज नहीं पता। ये 15000 की इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदी, डेट ऑफ परचेज मिसिंग है, तो क्या मानेंगे ये भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो पूरे साल का आपका हो जाएगा 20% 3000। तो यहाँ पे 3000 होगा और रिसीव सिर्फ कितना हुआ है 2000, रिसीव हुआ है सिर्फ 2000। तो ये किधर इसका भी क्या हो गया अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आप दिखाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो डबल है, अभी फंड कितना है वो देख लेंगे बाद में, बट मेन अभी मैं इसकी डबल एंट्री कर रहा हूं। 2000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, और अर्न्ड आपने लेना है 3000 रुपए। 2 + 1 कर लो, चाहे सीधा निकाल लो। यहां पे अब 15000 का 20%, $15,000 का 20% 3000, ठीक है। और 1000 रुपए फालतू हो गया तो उसको एसेट साइड में उसको एक्रूड में दिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे बताओ। रोहित क्लियर हो गया वाला पॉइंट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पे किया 4000 रुपए बाय इंटरेस्ट, 4000 पे करा। यहां पे आएगी इंटरेस्ट 4000 रुपए। इसमें आउटस्टैंडिंग निकाल लो, एक बार चेक करो बैंक लोन पे आउटस्टैंडिंग कितने में निकालना चाहिए, 50 पे या 40 पे? 40 पे। 40 पे क्यों? पहले कर दो। इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, पढ़ो लास्ट पॉइंट। एंड ऑफ द ईयर में रीपे किया, नहीं लिखा होता मान लें बीडी में हो गया तो 40 पे जीरो आउटस्टैंडिंग निकलता है, बट एंड ऑफ द ईयर में रिडीम किया है तो 50 पे निकलेगा, ठीक है ना, प्लस आउटस्टैंडिंग 1000 5000। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी आप बोलो उसको, बैंक लोन पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक ही बात है। 1000 रुपए ये एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। 50,000 रुपए आपको देना है, कैलकुलेशन दिखाना चाहते हो 50,000 पे 10% माइनस 4000। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगी पेड टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 20,000 बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 20,000 पे करा हमने। यहाँ पे टू बैंक 20,000, डबल एंट्री पूरी हो गई, क्रेडिटर्स टू बैंक, ठीक है। आगे चलो, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हुआ 25 का टू गवर्नमेंट ग्रांट फॉर टूर्नामेंट 25,000 रुपए का। इसकी डबल एंट्री कैसे होगी? बैलेंस शीट में ये फंड बना देंगे 25, देखो इसकी जगह मैंने छोड़ रखी थी 25 का फंड बन गया, डबल एंट्री पूरी हो गई। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000 बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000, क्या करेंगे इसका? यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000 के, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब ये देखो बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 7। चलिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ बुक वैल्यू, ध्यान दो 10,000 बुक वैल्यू का सेल किया 15 में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 10,000 बुक वैल्यू का हमने सेल किया है 15 में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बाय बैंक सोल्ड कितने में सेल किया है? 15 में। एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल, सर ये 15 जो लिखा है यहाँ पे
कहाँ पे रिसिप्टर पेमेंट प्रोग्रामिंग एक्सपेंस कितना है 10 है 10 की हो गया ठीक है आगे चलो बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 was sold for 15,000 in the beginning of the year 10 का 15 में बेचो ठीक है तो यहाँ पे बाय बैंक 15 और यहाँ पे आप जो प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिखाओगे 5,000 15 माइनस 10 अब इसकी डबल एंट्री करो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल किया 15 में ठीक है और प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे दिखाओगे प्रॉफिट ऑन सेल 5,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5 का सिंपल पॉइंट है इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया मैंने क्योंकि लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं भी लिखा होता यही मानते हैं 15 का सेल किया मतलब 10 वाला सेल किया 15 में द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो सेल वाले पर डेप्शन नहीं है डेप्शन सिर्फ ये लास्ट बचे हुए पे है वो हमने ऊपर लगा दिया पहले ठीक है आगे चलो क्लब हैज 50 मेंबर्स ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन वाला यहां मैंने ब्रैकेट में कवर कर लिया था आगे चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,000 इंक्लूड करता है लास्ट ईयर का ये पॉइंट भी हो गया था हमारा लास्ट पॉइंट भी हो गया था 10 पॉइंट सारे पॉइंट हो गए बस अब इसको बंद कर रहे हैं अब थोड़ा ध्यान से देखो इसमें एक और अच्छा पॉइंट है हिडन पॉइंट है नॉर्मल क्वेश्चन में ये इससे क्या निकलता है सीडी निकलता है एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे करे थे बीडी नहीं दे रखा था बीडी निकल गया था है ना यहाँ पर बीडी भी दे रखा है सीडी भी दे रखा है फिर भी अकाउंट बनाने में क्या निकलेगा मुझे टैली नहीं हो रहा है कई बच्चे सोचते हैं सर टैली हो जाएगा दोनों दे रखे तो ठीक है ना टैली नहीं हो रहा कुछ निकलेगा कोई खर्चा रहना होगा सर ये सब्सक्रिप्शन का टोटल नहीं करा ऊपर क्यों टोटल तो कर लेते हैं करो किसमें से हाँ अर्न वाला वहां से वो अर्न है 60 वहां से करो एक बार इसका कितना आ रहा है तो सर इसमें आएगा 40 आना चाहिए चेक करो यस Yes, सर 50 55 ठीक है ना रिसीव हो गया कम पड़ेगी उस हिसाब से बताएंगे सर कोई भी खर्चा या इनकम जो ना ये सेट कम पड़े ये सेट को टोटल करो और ये सेट देखो कम नहीं ओवरड्राफ्ट नहीं होता सर बीडी सीडी दे रखा है ये सिंपल प्रोजेक्ट कोई है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है क्यों? क्योंकि सर कोई खर्च नहीं दे रखा होगा तो टोटल पहली बार किसी बच्चे ने रिप्लाई किया इसका सही क्या था क्या बोला इसका बैलेंस निकलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है ये आना चाहिए 27,000 रुपए चेक करो और ये यहाँ पे जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 27,000 रुपए चेक करो कैलकुलेटर पे कैलसी उठाओ सर मेरा 47 ही है कोई बात 20 से तो कुछ रह गया होगा चेक कर लेते हैं 20 से तो क्या रह गया हमारा यहाँ पे ये परचेज निकलेगा पहले चेक करो ये रहेगा टोटल करो इसका ये टोटल कितना आ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टोटल पहले वर्किंग नोट बंद करते हैं ना मेन अकाउंट्स बाद में बंद करने चाहिए 75 आ रहा है सर कितना 75 माइनस करो 20 का परचेज और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया तो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 परचेज किया था आपने आ गया 27 ठीक है अब इसका डिफरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही क्यों आया क्रेडिटर वाला बंद कर दो सही बात है इसको बंद कर देते हैं पहले 35 माइनस 10 कितना आएगा 25 यहाँ पे डालेंगे स्टेशनरी कंज्यूम ध्यान दो बच्चों ये परचेज जो निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा कंज्यूम निकालने में काम आएगा यहाँ परचेज ऑफ स्टेशनरी मिसिंग था इसी वजह से क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ा और कई बार परचेज दिया होता है तो ये पेमेंट मिसिंग होती है क्रेडिटर है तो बनाना तो पड़ेगा अकाउंट ध्यान रखना ठीक है 30 कितना आ रहा है
30,000। ठीक है, अभी वापस आओ इस पे, इसका डिफरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया? अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन है ही नहीं, तो बाकी सब क्वेश्चन में आपको मिलते हैं खर्चे। ये इसको छोड़ के ये खर्चे थोड़ी होते हैं, टूर्नामेंट फंड, बैंक लोन, खाली इंटरेस्ट नाम से खर्चा है। एक टूर्नामेंट एक दो खर्चों से काम नहीं चलता है। बिजनेस के सबसे मेन खर्चे क्या होते हैं? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये तो एक दो छोटे छोटे खर्चे हैं, इंटरेस्ट और टूर्नामेंट एक्सपेंस, और तो कोई खर्चा ही नहीं इसमें। तो वो मेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो मिसिंग है यहाँ पे, हिडन पॉइंट है, छुपा हुआ, निकालना है ढूंढ के आप, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आप देखो एक बार, आपने पिछले जो क्वेश्चन करे हैं 14 क्वेश्चन पे आओ, खर्चे हैं 14 क्वेश्चन पे आओ। खर्चे हैं देखो, सैलरी है, सेक्रेटरी सैलरी, सैलरी ऑफ स्टाफ, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, रेट्स, आपकी ऑफलाइन। 13 क्वेश्चन पे आओ, यहां भी है देखो, सैलरी भी है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग भी है। क्वेश्चन 12 पे होगा, हर क्वेश्चन में आपको खर्चे मिलेंगे, सैलरी, रेंट, टेलीफोन, या और कुछ नहीं तो एक चीज पक्का मिलेगी, टोटल भी देखा होगा तो इकट्ठा देखा होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, अगर अलग अलग नाम से नहीं है तो टोटल दिया होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस, पर यहां तो ना तो टोटल खर्चे दे रखे हैं ना अलग अलग दे रखे हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकला बैलेंसिंग फिगर, बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका यहाँ पे जाएगा 27, इससे सरप्लस आएगा, और बाकी चीजें चेक कर लो, सब बाहर लिख दिया हमने, निकालो सरप्लस, चेक कर लिया या नीचे से देख के बता रही हूँ, कैलकुलेट किया ना, ठीक है, 6000 रुपए 106। ये बताओ ये बाहर कितना आएगा, टूर्नामेंट वाला कितना बाहर आएगा? 25, 3 और 10 माइनस में 18 आएगा। ये टोटल करो बैलेंस शीट का, 185 आना चाहिए। यस सर। सही आ गया 185। बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये वाला, लो पिक्चर लो जल्दी से, पिक्चर लो। ऐसा नहीं लेते हैं। अरे मुझे पता तुम्हारे लिखने में 15-20 मिनट लग सकते हैं। हाँ ग्रुप में डालो, ग्रुप में डाल दो सुबह, ग्रुप में डाल दो। पिक्चर क्लियर था तो वीडियो तो है आपके पास, ठीक है ना, वीडियो है उसमें से आप देख सकते हो, राइट। अभी नोटिंग घर पे कर लेना, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। किसमें? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ये परचेज निकला था, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये निकला था। आप पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये क्वेश्चन दो घर में जाकर एक बार, दो बार, 4 बार कर लिया था, पूरे चैप्टर रिवाइज है इसमें, सारे पॉइंट्स इसमें अच्छे अच्छे, खुद करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन 18, ये बच्चे, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये 3 पार्ट में दिया होता है, बच्चों को लगता है क्या खतरनाक चीज होगी, कुछ नहीं है। 16 से तो घर से क्लास में करोगे। 18 क्वेश्चन पे आएगी, रिसिप्ट पेमेंट है ऑफ स्टार क्लब, अंशी ध्यान दो इस क्वेश्चन में 18 पे, इसका पिक्चर देख लेना करके कर लेना। रिसिप्ट पेमेंट ऑफ स्टार क्लब, कैश, सब्सक्रिप्शन 90, सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर कौन सा 96 है, फॉर द फर्स्ट टाइम करंट ईयर कौन सा है 96 करंट ईयर है। उसके बाद 3 पार्ट में है सब्सक्रिप्शन, 95 का, 96 का, 96, टोटल है 16650। करंट ईयर में टोटल आपको मिला है 16650, जिसमें
करंट ईयर का 16,200 है, पिछले साल का 300 और आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का 150 है। यानी प्रीपेड 16,200 जो प्रीपेड है वो 150 है क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 300 है, ये है मतलब, ठीक है ना। एंट्रेंस फीस वगैरह सब बैंक को, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट भी है इसमें ध्यान रखना, ओपनिंग कैश भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग कैश भी लेना है 1500 का, ओपनिंग का बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेना है 3100 का, छोड़ना मत इसको क्रेडिट साइड में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ओपनिंग कैश भी लेना है, ओपनिंग का बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेना है। अदर इंफॉर्मेशन में क्लब हैज 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10, तो एक तरह से सब्सक्रिप्शन अर्नड आपको दे दिया। जब भी आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बता देता है वो कि भाई क्लब के इतने मेंबर हैं, सबका महीने का इतना सब्सक्रिप्शन है, तो अर्नड आपको दे रखा है, मतलब रिसीव्ड आपको निकालना पड़ेगा रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में। बुक्स में आप देखोगे तो इसका भी वर्क नोट बना देते हैं, मैं ज्यादा वर्क नोट नहीं बनवाता हूँ, ज्यादा वर्क नोट से फिर और लेंथी लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जो काम अंदर चल सकता है वो अंदर कर लो, वर्क नोट जो जरूरी है मैं सिर्फ वही बनवाता हूँ, लाइक ओपनिंग बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये 3 वर्क नोट तो पक्का बनेंगे। अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो 2 वर्क नोट तो बनेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लगभग कुछ ना कुछ होता ही है पॉइंट, ठीक है। तो क्लब में 1800 मेंबर है, सबका एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपए, तो 18,000 रुपए आ गया पूरे साल का अर्न, रिसीव निकल जाएगा। सब्सक्रिप्शन 90 दे आर स्टिल इन एरियर्स, पॉइंट वही आ गया। 95 का 90 रुपए अभी भी एरियर्स में है, स्टिल इन एरियर्स, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा 95 का 390, ध्यान से पढ़ो। रिसीप्ट एंड पेमेंट में 95 का 300 रुपए मिला और 90 रुपए अभी भी नहीं मिला, तो टोटल 390 होगा, जिसमें से 300 मिल चुका है इन करंट ईयर। समझ आया में? हाँ, अगर ये लाइन ना दे रखी होती, स्टिल इन एरियर्स ना दिया होता 90 रुपए, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 300 रुपए लेता, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 300 रुपए लेता, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, सिंपल है, 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस एक्रूइंग एक्सपेंस मतलब वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से होता है। क्लब पेड 500, ये सिंपल वही होमवर्क वाला पॉइंट है। 125 रिलेट टू करंट ईयर, 31 दिसंबर 95, आपको लग रहा होगा सेम होमवर्क वाला क्वेश्चन लग रहा है ना ये, बट थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी लगभग वही क्वेश्चन ही है होमवर्क वाला। इधर सर इसमें ये जो 1800 मेंबर अंदर हाँ। सब्सक्रिप्शन दे रखी है, हाँ। तो इससे 18,000 बनते हैं, हाँ। और इसमें 16,200 है, तो फिर बच गया आउटस्टैंडिंग। ये इसके बारे में बताऊंगा मैं, ये पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। प्रीमाइसेस दिसंबर 95 का प्रीमाइसेस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, डेप्रिशिएट करना है 10% पे, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। एक तो बच्चे गलती ये करते हैं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ छोटी सी बना देते हैं, प्रीमाइसेस 24,500 मैं कर देता हूं, सर ये तो बीकॉम का पेपर है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई बीकॉम का सीए में आ रहा है, तो सीए वाला बीकॉम में आ रहा है, क्वेश्चन चैप्टर सेम है तो क्वेश्चन तो इधर उधर होते रहते हैं। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट क्या होगी 31 दिसंबर 95, और बच्चे देखते हैं नीचे क्या दे रखा है, देखो प्रीमाइसेस एक ही पॉइंट में 95 का, देखो तो पॉइंट नंबर 5 में प्रीमाइसेस कितना है 24,500, इन्वेस्टमेंट कितने की है 6500, टोटल कितना हो गया 31,000, कैपिटल फंड 31,000, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चे बड़े भोले से होते हैं, जो दे रखा ठीक है डाल दो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस के, बहुत सारी चीजें हैं ओपनिंग बैलेंसेस की। सबसे पहले तो रिसिप्ट पेमेंट से कैश निकालना है, कैश डालना है इसमें। ओपनिंग कैश कितना है 1500, बैंक ओवरड्राफ्ट डाल देना है यहाँ पे 3100 रुपए लायबिलिटी साइड में, और ढूंढो और क्या क्या मिलेगा आपको ओपनिंग का। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डालना है 390 रुपए, 300 प्लस 90 रुपए जो नहीं मिला था, 390 रुपए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डालना है, और ढूंढो और भी मिलेगा आपको। छुपे हुए चीजें हैं इसमें। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक ओपनिंग का डालना है 125 रुपए। सर इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डालना है 132 रुपए। सैलरी जो है वो तो करंट ईयर की है, ओपनिंग की नहीं है, डेट्स को ध्यान दो। एक्सपेंसेस एक्रूइंग, एक्सपेंस एक्रूइंग डालना है 132 रुपए हुई। 125। हाँ, टेलीफोन चार्ज प्रीपेड वाला, प्रीपेड मैंने आपको बताया था, प्रीपेड टेलीफोन चार्ज
125 रुपए वो डालना है ओपनिंग में, ठीक है। और बस ये 2 पॉइंट हो गए, प्रीमाइसेस भी इन्वेस्टमेंट भी, तब जाकर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। 2 चीजों से बैलेंस शीट नहीं बनानी, पूरा ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो एक तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं जो बुक्स में भी करी हुई है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया सब्सक्रिप्शन में, 4 चीजें सिखाई थी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस, ये सब चीजें सिखाया था मैंने आपको, वैसे ही करना है। अगर ये 3 पार्ट दे रखे हैं इसको इग्नोर करना पड़ेगा। जो इन्होंने 3 पार्ट दे रखे हैं उसको शॉर्टकट ट्रिक बन जाती है बट कंफ्यूज करेगा आपको लेटर स्टेज में। इकट्ठा लेके चलो पूरा 16650 जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ध्यान देना। रिसीव भी है यहाँ पे, अर्न भी है, तो निकलेगा क्या यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा आपका। वर्किंग नोट बनाना चाहो वर्किंग नोट बना सकते हो, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं। इनाम पक्का है। ऑफिसर आपके वहां से तो बंद जाता है। तो ये सिर्फ 1996 का ले लेंगे तो क्या चीज बता तो क्या दिख रहा है, वही समझा रहा हूं मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और डाटा है यहाँ पे रिसीव में प्लस करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस, ठीक है बच्चों। तो यहां से और निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो ये है, रिसीव भी दे रखा है और अर्न भी दे रखा है। तो बच्चे बोलते हैं क्यों इतनी मेहनत करें, बट मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, कई बार आउटस्टैंडिंग चीजें बैलेंस से करा जाती हैं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, नहीं तो अभी तक क्वेश्चन में एक चीज दी होती थी, या तो रिसीव्ड दिया होता था या अर्न दिया होता था। यहाँ दोनों चीजें रखी हैं। रिसीव्ड कितना है 16650, पूरा का पूरा लेना है आपने 16650 कंप्लीट, क्योंकि ये अंदर वाली डिटेल्स अभी तक इसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं मिलती। अधिकतर क्वेश्चन में पूरा रिसीव्ड दिया होता है। पिछले क्वेश्चन में देखो आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव क्वेश्चन नंबर 15, रिसीव तो हमने निकाला था 15 में निकाला था। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सब्सक्रिप्शन नहीं, अभी मैं पूरा खत्म होने तो उसके बाद बोलना, फिर समझाए तो मुझे एक बार। क्वेश्चन 14 पे आओ। क्वेश्चन 14 जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, वहां अलग डिटेल्स नहीं है, वहां इकट्ठा है 18,000। अरे खत्म होने दो अंशी, मेरे को पूरा समझाने तो दो एक बार, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो वो कर लेना, ठीक है। 14 क्वेश्चन में 18,000 रुपए सब्सक्रिप्शन टोटल है रिसीव। रिसीव पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो रिसीव्ड होता है, पूरा रिसीव्ड होता है। उसमें करंट ईयर का भी होता है, पिछले साल का कुछ मिला वो भी होता है, अगले साल का कुछ मिला वो भी होता है। तो आपने कई सारे क्वेश्चन करे, वहां पे 13 क्वेश्चन में देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव 16650 पूरा इकट्ठा। सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए बना रखे हैं, यही चीज समझाने के लिए बना रखे हैं कि आपको अगर 3 पार्ट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन तो आपको कंफ्यूज नहीं आना, आपको लेना टोटली, ठीक है। अभी पूरा खत्म नहीं हो, ध्यान दो। 16650 रिसीव्ड आपने पूरा ले लिया, और ये भी आपको दे रखा है अर्न 18,000 रुपए। अब ये कैसे आया, ये आया आपका 1800 × 10, ठीक है। ये भी आप कहीं स्टार वटार लगा के दिखा देना, 1800 × 10 इज 18,000। बाकी चीजें डालो इसमें, आउटस्टैंडिंग वगैरह 300 रुपए लास्ट ईयर का है, माइनस कर देंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 150 आने वाले साल का है, ये भी माइनस कर देंगे। अब रहेगी 2 चीजें जो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस, 2 चीजें मिसिंग है। अब बैलेंस शीट में एक ही चीज आ सकती है, और अगर ये टैली कर रहा है तो हम ठीक है, हम 0 ही मान लेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 0 और एडवांस भी 0। अगर टैली नहीं कर रहा, कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक करो। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1800 रुपए का। अब 1800 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज भी बता देता हो
तो आसान हो जाता। बोल देता है ये 1000 रुपए तो ये 800 हो जाता, या ये 1000 रुपए तो ये 800 हो जाता। अब दोनों में से मिसिंग है तो एक चीज को जीरो मानना पड़ेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है इनमें से? ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो इसको तो जीरो मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लास्ट में हिंट में भी दिया हुआ है, सबसे लास्ट टाइम अज्यूम ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 0 नहीं। सब आपको अगर ध्यान से होमवर्क करते हो हिंट में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 1800 बैलेंसिंग फिगर। इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाया होता है कई बार बुक्स में, बट यहीं पे कर लो इजी रहेगा। 1800 क्लियर हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट है जो हर क्वेश्चन नहीं चलता और जो मैं बोलता हूँ चलाना भी नहीं चाहिए। 1800 निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूँ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय बुक्स में क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई हुई है भाई, 18000 माइनस कितना मिला करंट ईयर का 16000, सीधा आ जाएगा। हमें भी ऐसे ही सिखाया था। मैं बता रहा हूँ 18000 बनता है कैसे, 18000 कैसे बनता है, 18 से 10 18000। और करंट ईयर का कितना मिला है, 3 पार्ट थे उसके, 3 पार्ट में से देख लो करंट ईयर का कितना मिला है 16200। तो करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? तो सर वो आपने वहां भी वही किया है सेम। सुन तो लो, अभी खत्म होने तक यार, बाद में डाउट पूछा करो। एक टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पूरा समझाने क्या हो करो, जाते हैं बाद में, आप सुन के याद रख लिया करो बाद में। लिख लिया करो। आगे। ठीक है, आप होगा कि नहीं करो। तो 18000 माइनस 16200 3 पार्ट में दिया हुआ है 1800। ये बहुत 1 सेकंड का पॉइंट है, फटाफट से हो जाता है। बट स्टिल अगर आप इस तरीके से करते हो तो 2 मेथड हो गए ना। मैंने आपको एक ही मेथड सिखाया है। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स अंदर जो 3 पार्ट की डिटेल्स है, ऐसा कोई 10 में से एक क्वेश्चन या 20 में से एक क्वेश्चन होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अपना मेथड मत बदलो। ठीक है थोड़ा सा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, बट एक मेथड से पूरा चैप्टर हो रहा है, क्या दिक्कत है? अपना मेथड यही रखो, पूरा लो 16650। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स मत अपनाओ मेरे हिसाब से। बाकी जैसे अंशी कह रही है कि भाई जिसमें दे रखा है उसमें ऐसे करने की नहीं दे रखा, वो आपको अगर लगता है आंसर टैली हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो ठीक है। मेरा ये मानना होता है कि पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक एक ही तरीका होना चाहिए। तो बुक्स में भी ऐसे किया हुआ है, जहां शॉर्ट ट्रिक लग रही है लगा देते हैं, चला देते हैं। हाँ सर। ठीक है, बट अपना एक ही तरीका मेथड अपनाओ, पूरा का पूरा लो 16650 रिसीव्ड और निकला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यहां से अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1800। ये हम शुरू से कर रहे हैं, ऐसे करेंगे हम। क्लास में वैसे ही करेंगे, घर पे आप जैसे मर्जी करो, आपको मन करता है वैसे कर लेना। ठीक है, आपको डाउट है? ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलो। डाउट तो भी था, एक बात थी। हाँ जी, होमवर्क नोट करो पहले तो जो आपको करना है। आपको आज कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 21 तक। मतलब आपको जो आज का होमवर्क मैं अलग से दे रहा हूँ, मतलब पहले लास्ट क्लास का तो होमवर्क करना ही करना था। आज वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सोलह 17 18 तो क्लास वर्क है, 19 20 21 5 क्वेश्चन है। 21 तक कंप्लीट करना है आपको। होमवर्क क्वेश्चन 21 प्लस लास्ट क्लास का होमवर्क भी करना है। लास्ट क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? सर आपने दिए थे 1 to 40 and 27 27 28 114 और हाँ, तो लास्ट क्लास में इसका पूरा नहीं हुआ वो भी कर लेना है। 21 क्वेश्चन तक करना है। 18 क्वेश्चन अभी क्लास वर्क है, जल्दी से करो फटाफट से। 18 क्वेश्चन क्लास वर्क है, ये वाला मैंने समझा दिया। स्टार्ट हो जाओ, अभी करना है। रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एक दो वर्किंग नोट्स कर लो बराबर से। अभी बातों को टाइम नहीं है, फिर आप बोलोगे सर आपने ब्रेक ले लिया हमारा। बातें मत करो, फटाफट से कंप्लीट कर दो इसको। आंसर दे रखे, आंसर निकाल दो।
नेक्स्ट क्लास भी बहुत सिंपल होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको लग रहा है फिर बच्चों वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। जो था वो यही था, इसमें हाईएस्ट लेवल जो मैंने आज करा दी क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का हाईएस्ट लेवल था ये। लास्ट क्लास है ये वाली। सर पर आपकी सैटरडे को क्या करवाओगे? नया टॉपिक कराएंगे। जो लेट वाले बच्चे हैं इनका बैकअप चल रहा है। आप 3-4 बच्चे जो है थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है आपको। डबल चैप्टर चल रहे हैं आपके एनपीओ डीओ ईवी, कहीं पीछे मत रह जाना, ठीक है। अब दो बोलने को 2 महीने रह गए, बट पेपर में 2 महीने रह गए। हमारे यहाँ तो पेपर नवंबर में ही है ना, उसमें तो 1 महीना ही रह गया आपका, 1 सवा महीना। 15 तक हो जाएंगे। 15 तक नहीं है, सबका बराबर ही खत्म करेंगे मतलब अक्टूबर एंड में। उस दिन बात हुई तो थी, वही सेम क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो। अब आपकी सैटरडे वाली क्लास मैंने ले ली है मैडम से, जिस टीचर का जल्दी खत्म हो रहा होगा उसकी क्लास में ले लूंगा। नहीं सर, ऐसा ठीक है। मत करो, ये कोई बात हुई सर। 4 क्लास हो जाएगा अक्टूबर एंड में, सब टीचर का बराबर खत्म होगा। सर मैं देखो, मैं अपनी क्लास जैसे ले रही हूँ तो हो जाएगा 15 तक। नहीं, मैम का 15 तक नहीं होगा, मैम की क्लास 2 क्लास इसका करवा अकाउंट का कितना रहेंगे? काफी रहेगा। पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे पहले मुझे कंपनी अकाउंट्स भी कराना है। और ये कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप कहने को 2 चैप्टर है, नहीं सर, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर 3 चैप्टर है, पार्टनरशिप वो के अंदर शेयर 4 वाले चैप्टर। सर अपने आप कर लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, छोड़ दो। ऐसे क्यों कर रहे तो हो? होएगा तो होने के लिए टाइम भी लगता है ना, अपने आप थोड़ी होता है। वो ये ना पूछ रहा हूँ मैं सर, हाँ, वही है, वही है। सर सब आसान, सब कुछ होता है। मैं अपना तो करा दो, फिर आपको नेक्स्ट वाली क्लास बचेंगी 2 फिर वो डेली